मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो बहुत जल्दी शादी करने वाले थे और कहीं पर घूमने के लिए रेगिस्तान के रास्ते से जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारा के डेड की तबीयत खराब थी और इसलिए वो उनके पास जा रही थी और जाते हुए वो बहुत सी बातें करते हैं। अचानक से रास्ते में उन्हें कुछ महसूस होता है जैसे उनकी गाड़ी से कोई चीज टकरा गई। सारा का मंगेतर माइकल कार को देखने के लिए बाहर आता है। वो चारों तरफ से गाड़ी को देखता है पर गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तभी सारा गाड़ी के पीछे देखने जाती है तो एकदम से वो फिसलकर गिर जाती है। वहाँ पर बर्फ का एक जमा हुआ टुकड़ा था और रेगिस्तान में बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ होना एक अजीब बात है, पर वो दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते और दोबारा से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जब ये जा रहे होते हैं तो देखते हैं एक काले रंग की गाड़ी इनके पीछे है। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो इनका पीछा कर रही है। माइकल उस गाड़ी को आगे जाने का रास्ता देता है लेकिन वो आगे नहीं जा रही थी। तभी उनकी नजर रेगिस्तान में बने हुए एक होटल पर पड़ती है। ये गाड़ी को होटल पर रोक लेते हैं और वो काली गाड़ी आगे चली गई थी और होटल के आसपास का एरिया भी बिल्कुल सुनसान था। सारा माइकल से कहती है, तुम कितनी तेज गाड़ी चलाते हो, तुम्हारी ये गाड़ी तेज चलाने की आदत हमारी जान ले लेगी। वो दोनों जब अपना मोबाइल देखते हैं तो उसमें सिग्नल नहीं थे। फिर ये उस होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े कपल के अलावा कोई भी नहीं था। पूरा होटल सुनसान था। वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। माइकल यहाँ पर बताता है, सारा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहती है, तुम हर बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। तभी उनके पास वेट्रेस आती है जो ऑर्डर लेकर चली जाती है। सारा का ध्यान वहाँ पर बूढ़े कपल पर था जिनको होटल का मैनेजर यहाँ से बार बार जाने के लिए कह रहा था। कुछ देर के बाद वेट्रेस आती है जो सारा के लिए ड्रिंक और माइकल के लिए कॉफी लेकर आई थी। साथ में उसने इन्हें 2 कॉइन्स भी दिए थे जिनके बारे में बताती है कि ये 2 कॉइन आप यहाँ पर किसी भी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी माइकल एक कॉइन का इस्तेमाल करता है और होटल में म्यूजिक चलाने का कहता है ताकि वो सारा को खुश कर सके। थोड़ी देर बाद वापस वो काली गाड़ी होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई थी जो सारा और माइकल के इंतजार में खड़ी थी। आखिर उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले वो काली गाड़ी और ये अजीब सा होटल। माइकल यहाँ से वॉशरूम जाता है और सारा ने बचा हुआ खाना पैक करवा लिया था। जब एक दूसरा वेटर सारा को खाना देने आता है तो वो सारा को अपने डेट जैसा लग रहा था, इसलिए सारा उस वेटर को पैसों की टिप देती है। वो ये सोचती है कि उसके डैड भी इस उम्र में उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर ये दोनों उस होटल से बाहर आते हैं और इस बार गाड़ी सारा चला रही थी क्योंकि पिछली बार माइकल गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और इस बार फिर से उनकी गाड़ी से कुछ टकराता है। वो देखते हैं जिस रास्ते से पहले वो गुजरे थे फिर से वो उसी रास्ते पर आ गए हैं, जो देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ होटल में दोनों वेटर्स अपने मैनेजर के पास आते हैं और कहते हैं, सारा और माइकल दोनों बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर मैनेजर कहता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब उनका आने वाला कल ही बता सकता है कि उनके साथ आगे क्या होगा। यहाँ पर सभी सारा और माइकल को जानते थे पर कैसे वो तो पहली बार इस होटल में आए थे। उनके साथ यहाँ पर कुछ तो अजीब होने वाला था जो हमें आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ होटल में एक लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है वो रोज रोज एक ही काम करके थक गई है। वहाँ पर सारा और माइकल बार बार एक ही जगह पर पहुँच रहे थे। इसका मतलब ये था शायद वो किसी टाइम लूप में फंस चुके थे और समय भी रुक जाता है। सारा माइकल से कहती है कि हम यहाँ पर किसी टाइम लूप में फंस गए हैं, देखो माइकल समय भी रुका हुआ है। वो भी सारा की तरह ही सोच रहा था। तभी उनके सामने काले रंग की गाड़ी भी आ जाती है। इस बार सारा ये फैसला करती है कि वो उस गाड़ी को देखने जाएगी अंदर कौन है जो इन लोगों का पीछा कर रहा है। जब सारा उस गाड़ी के पास जाकर देखती है तो शीशे नीचे होने पर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो गाड़ी को चला रहा था, जो डरावनी शक्ल का था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी को तेज चलाने लगती है। सारा लगातार रो रही थी। माइकल उससे पूछता है, सारा मुझे बताओ तुमने गाड़ी में क्या देखा? सारा कहती है मैं नहीं जानती कि उसका चेहरा ऐसा क्यों था पर वो बहुत डरावना था। तभी सारा देखती है काले रंग की गाड़ी फिर से उनका पीछा कर रही थी। इस बार वो उन्हें टक्कर मारने वाली थी पर सारा ने अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर लिया था और दोबारा से होटल के पास आ गई थी। वो उस होटल के अंदर जाकर फोन का पूछती है कि वो कहाँ पर है। पुलिस को फोन करती है और उस काले रंग की गाड़ी के बारे में बताती है जो अब तक इनका पीछा कर रही थी। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि आप जिस जगह पर हैं वो हमारी लोकेशन से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए हमें आने में समय लग सकता है। आप जिस जगह से फोन कर रही हैं आप लोगों को वहीं रुकना होगा। लेकिन सारा इस बात को नहीं जानती थी जिस पुलिस वाले से वो बात कर रही है वो इस होटल का मैनेजर ही था। इसके बाद होटल में माइकल मैनेजर से पूछता है आखिर ये काली गाड़ी हमारा पीछा क्यों कर रही है और हम
वापस उसी जगह पर कैसे आ जाते हैं। मैनेजर कहता है शायद आप जाते हुए गलत रास्ते पर जाते हैं, यहाँ का रास्ता भूल भुलैया जैसा है, इसलिए आप दोबारा से हमारे होटल के पास आ जाते हैं। तभी सारा आती है और कहती है कि मैंने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है, पुलिस को आने में टाइम लगेगा, इसलिए पुलिस ने हमें यहीं पर रुकने के लिए कहा है और पुलिस जब तक यहाँ नहीं आती हमें यहीं रहना होगा। मैनेजर भी सुनकर कहता है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रुक सकते हो, हमारे पास एक बहुत अच्छा कमरा है। इसका मतलब ये था मैनेजर इनको यहीं पर रोकना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस ऑफिसर बनकर सारा से बात की थी। अब ये दोनों इसी होटल में रुक जाते हैं। सारा वेट्रेस से ड्रिंक मंगाती है, लेकिन वो जवाब देती है कि मैम आप हमारे यहाँ एक ही बार ड्रिंक पी सकते हैं। तभी यहाँ बेटी एक लड़की सारा से कहती है तुम मेरी बोतल को ले सकती हो क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। सारा जब उसे पैसे दे रही थी तो कहती है पैसे उसके अब किसी काम के नहीं। ये बात सुनकर सारा थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है जो उस लड़की को अपने साथ चलने का कह रहा था। बाद में मैनेजर उन दोनों को समझाता है कि वो लड़की पागल है, इसलिए ऐसी बातें कर रही थी। इसके बाद सारा अपने डेट को कॉल करती है। अजीब बात ये थी सारा को अपने डेट की आवाज तो आ रही थी लेकिन वो सारा की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जो उस पागल लड़की को एक कमरे के अंदर जाने का कहता है जहाँ पर अंधेरा था। वो लड़की रो रही थी। मैनेजर उसे समझाता है कि ये रास्ता तुमने खुद चुना था। इतना कहकर उसने उसे कमरे में धक्का दे दिया था। होटल में सारा और माइकल के पास एक वेटर आता है जो इन्हें कह रहा था कि आपको अपने कमरे में जाने से पहले और सोच लेना चाहिए, और वो कागज पर उनके लिए एक मैसेज छोड़ता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो उस कागज को सारा और माइकल के पढ़ने से पहले ही उठा लेता है जिसमें लिखा था रन। अब मैनेजर उनको उनके कमरे तक ले आया था। यहाँ पर सारा मैनेजर से उस काली गाड़ी के बारे में पूछती है लेकिन मैनेजर उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो ऐसा शो करवाता है जैसे उसने उसकी बात को सुना ही नहीं। मैनेजर यहाँ पर सारा का नाम लेता है जिससे वो थोड़ा हैरान हो गई थी। वो सोचती है इस मैनेजर को मेरा नाम कैसे पता चला। जब मैनेजर उनके लिए कमरा खोल रहा था तो सारा देखती है उसके ऊपर बर्फ की परत जमी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने रास्ते में देखी थी। सारा को समझ आ गया था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो माइकल को यहाँ से चलने के लिए कहती है। पर मैनेजर उन्हें कहता है कि आप लोगों को इस कमरे में आराम करने के लिए जाना होगा, आप क्यों अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। ये सुनकर सारा को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो दोनों यहाँ से भाग गए थे। आखिर मैनेजर ऐसा क्यों कह रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। होटल में मैनेजर के पास उसके वेटर आते हैं जो कह रहे थे वो लोग अच्छे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और मैनेजर कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है और कोई बात नहीं, अगर वो चले गए हैं वो फिर वापस आ जाएंगे। उधर सारा और माइकल जब जा रहे थे उन्हें रास्ते में फिर से वही आदमी दिखाई देता है जो काली गाड़ी में इनका अब तक पीछा कर रहा था, जिसको सारा ने भी देखा था। उसने एक टोपी और काले रंग का कोट पहना होता है। इनको ये बात समझ नहीं आती कि इनके साथ ये क्या हो रहा है, और अब वो ये जानते थे कि इन सब में मैनेजर भी मिला हुआ है। इस बार इनकी गाड़ी फिर से किसी चीज से टकराती है लेकिन ये ध्यान नहीं देते और आगे की तरफ चल जाते हैं। तभी वो देखते हैं काले रंग की गाड़ी उनका फिर से पीछा कर रही है। वो इस बार एक प्लान बनाते हैं। माइकल ने इस बार गाड़ी को रिवर्स ले लिया था। सारा कहती है अगर हम किसी टाइम लूप में भी फंसे होंगे हम निकल जाएंगे, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। इस बार वो पैदल चलने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क कर दिया था और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ दिखाई देता है। जब ये उसके पास जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो उन्हीं की गाड़ी थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ। जब ये उस गाड़ी के अंदर देखते हैं तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो डरकर रोते हुए भागना शुरू कर देते हैं और फिर से अपनी सही वाली गाड़ी में आ गए थे। पर दोबारा से वो उसी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो हर बार गुजर रहे थे। वो फिर से होटल के पास आ गए थे। वो फिर से होटल में जाते हैं और सारा मैनेजर से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। तो मैनेजर उसे बताता है अब तक जो कुछ भी हुआ कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये दो दुनियाओं के बीच की जगह है जहाँ हर किसी को मौत के बाद गुजरना होता है। तुम और माइकल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हो। तुम्हारा आते हुए इसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया था और अभी तक ये नहीं पता तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। मैनेजर उन्हें जिस कमरे में जाने का कह रहा था वो दरअसल दूसरी दुनिया थी जहाँ पर लोगों को मरने के बाद भेजा जाता है। जब कहानी की शुरू में हमने देखा था सारा और माइकल की गाड़ी जहाँ आकर रुकती थी, जहाँ पर उन्हें महसूस होता था कि उनकी गाड़ी से कोई चीज टकराई है या फिर उनकी गाड़ी को किसी चीज ने टक्कर मारी है, उसी जगह असल दुनिया में इनका एक्सीडेंट हुआ था और यही वजह थी कि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। और जब वो पैदल चल रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर अपनी ही लाशें देखी थी, इसलिए उनकी हालत खराब हो गई थी। और जब कहानी की शुरू में सारा ने माइकल से ये भी कहा था तुम गाड़ी को तेज चलाते हो जिससे एक दिन हमारी डेट हो सकती है, इसका मतलब ये था सारा को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि वो मरने वाले हैं। और मैनेजर ने उस लड़की को भी कमरे में इसलिए भेजा था क्योंकि असल दुनिया में वो मरने वाली थी। इस होटल का काम यही था जो लोग जिंदगी और
मौत के दरमियान फंसे होते हैं, तो यहाँ के लोग उन्हें मौत के बाद वाली दुनिया में भेजने का काम करते हैं, यानी कि आत्माओं की दुनिया में, उनकी असल दुनिया में। और जो काली गाड़ी थी वो मौत थी, जो इनका अब तक पीछा कर रही थी। मैनेजर सारा से कहता है कि अब तुम असल दुनिया में नहीं बच सकती, तो अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो और उस कमरे में चली जाओ जहाँ पर आत्माएं मरने के बाद जाती हैं। सारा कहती है मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मैनेजर कहता है ये बात तो तय है, तुम दोनों में से एक ही बचने वाला है। इसलिए सारा ने माइकल की जान देने का फैसला किया, क्योंकि माइकल के पास जीने की कोई वजह नहीं थी और उसने सारा से शादी करने के लिए भी मना कर दिया था। इसलिए सारा माइकल के पास जाकर उसको गुड बाय बोलती है और कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी, हमारा साथ यहीं तक था। इसके बाद माइकल को उस कमरे में भेज दिया जाता है। हम असल दुनिया में देखते हैं कि सारा को तो होश आ गया था, लेकिन माइकल मर चुका था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।